नाउ गाइस, ओए एक बार के लिए क्विक रिवीजन तो नहीं बोलेगा, एक बार क्विक गो थ्रू रिकैप जैसा। हमने दो देखे थे, कौन से थे बेटा? एस ए एस और साथ ही साथ में ए एस ए, ठीक है। अब दो और बचे हैं। पहले अपन लोग ना आर एच एस कर रहे हैं, बट आर एच एस करने के पहले चलो ठीक है आर एच एस कर लेते। चलो आर एच एस का फुल फॉर्म सुन लो क्या होता है। राइट हाइपोटेनियस साइड। बेटा राइट का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, और दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या? बेसिकली मान लो एक ये ट्राइंगल है मेरा और एक और मे बी कुछ ऐसा ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। ये 90 दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया गया है, सॉरी, और ये इसके बराबर दिया गया हुआ है। फेयर इनफ है, कोई इशू किसी को भी इन बातों में। फिर वही अपन जो कहानी पहले बचपन में लिखते थे, देखो राइट एंगल, हाँ दोनों में राइट एंगल है। हाइपोटेनियस, हाँ दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है, और एक कोई साइड, हाँ एक कोई साइड भी इक्वल है। दोनों ट्राइंगल आर एच एस कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी के कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां का एंगल बी वहां के एंगल पी के बराबर है। गिवन बोलो या ईच 90 डिग्री बोलो, कोई इशू किसी को? बड़ा थोड़ा ध्यान दो। ए बी मेरा पी क्यू के बराबर है, ए सी मेरा क्यू आर के बराबर है। वो जी लिखा है, वो गिवन लिखना तुमने पूरा को आधा सारा यार, यहां तक कि ठीक है, कोई इशू किसी को भी? अब क्या मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूं आर एच एस से? नाम लिखना है। देखो यहां पे एंगल है, तो एंगल अगर है तो सबसे पहले एंगल उठाऊंगा। यहां का बी वहां के पी से जुड़ा हुआ है, बी वहां पे पी। अब ये देखो यहां पे बी ए से जुड़ा है और पी क्यू से जुड़ा हुआ है, तो बी हो गया यहां पे ए के साथ, यहां पे पी हो गया क्यू के साथ। कौन सा अल्फाबेट बचा? सी, चेपलू ओ, और ये हो जाएगा आर। ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट बेटा? आर एच एस से। समझी बातें क्या हुई है? खत्म। सीपीसीटी तुमको लिखना आता है। आई एम नॉट बॉदरिंग माई सेल्फ एंड यू विथ सीपीसीटी। सब चंगा सी करिएगा एक बार। हाँ बेटा देखो एक और साइड पे देना पड़ेगा उसको, वो एक और साइड दिया हुआ रहता वहां पे, तो एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट करते हो ऐसा। सॉरी बेटा आर एच फुल फॉर्म है राइट हाइपोटेनियस साइड। रुक जाओ। हाँ बेटा एक बार बता दो डिफरेंस दोनों में। चलो ओए जल्दी लिखो। अरे जस्ट सेंटर पॉइंटर्स, जस्ट वेरी क्यूरियस, मैं आज जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ। वर्धमान नगर आई थिंक स्पेशली तुम लोगों को 31 को स्कूल जाना है। तुम जा, मैं क्लास नहीं लेना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जा रहे हो स्कूल या नहीं जा रहे हो? तुम्हारा पर्सनल डिसीजन क्या है अभी तक का? तुम जाने पर्सनल, तुम्हारा नहीं, पेरेंट्स का। जा रहे हो नहीं जा रहे हो? ओके फाइन, हाँ जा रहे हो। ओके शो देखने, अच्छा। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत जाओ मैं क्लास ले लूँगा वाला, मैं नहीं लूँगा क्लास। बच्चे स्कूल ले थोड़ी फूटने वाली है, एक ही फूटने वाली है वो ये।
हाँ मेरे अच्छे, अगर तू बेटा लेफ्ट साइड में ट्रायंगल ए बी सी लिखी होती तो इट वुड हैव बीन क्यू पी आर। देख ये ए पहले लिखा मैंने तो ये क्यू को पहले लिखना पड़ता था मेरे को करस्पॉन्डिंग में, बी लिखा तो पी को लिखना पड़ता उसके हाथ में, फिर सी लिखा और यहाँ पे आर लिखा, ऐसा हो गया था। समझा गाइस? थोड़ा क्विक गाइस, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा क्विक। पयोशनी आई नहीं पगली लड़की, उसकी बुक मेरे पास रखी भी है। और चलिए ओए हो गया क्या है? इसके बाद में एक आखिरी बचेगा ट्रिपल एस, एंड दैट टू अंडरस्टैंड इज वेरी सिंपल, टू राइट ऑल्सो इज वेरी सिंपल, प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन। क्या हो गया राठी, क्या चाहिए? अभी भी क्रिकेट थी क्या? तो फिर चलो आप ओए, लास्ट वन इज ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, सॉरी बिफोर दैट, सो सॉरी, मेरे को एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आया। सर देखा जाए तो एस ए एस और आर एच एस तो सेम चीज हो गई, करेक्ट? तो नहीं, देखो बेटा एस ए एस में दो साइड्स और बीच का एंगल ही हमेशा इक्वल था। आर एच एस में क्या बीच का एंगल इक्वल हो रहा है क्या? नहीं, एक 90 डिग्री हो रहा है एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज, बीच में आ ही नहीं सकता ना। समझा क्या आप लोगों की बात है? पक्का? देखो गलती से कभी अगर मेरे को ये दिख जाता है ऐसा कि ये 90 डिग्री है, ये इससे इक्वल और ये इससे इक्वल, तो चिल्ला चोट करके आर एच एस मत बोलना, हाइपोटेन्यूज इक्वल हुआ है क्या यहाँ पे? ये एस ए एस हो रहा है। समझी क्या बात है? पक्का? चलो नाउ द लास्ट वन एंड देन वील बी एबल टू स्टार्ट विथ सर्कल्स। ट्रिपल एस, सॉरी नहीं, तेरे को मैं सिखा रहा हूं ना, तो ऐसे एस वगैरह समझता है तेरे को, तो वो करने की जरूरत नहीं होती है। और प्लस वो साइड दिए हुए नहीं रहते ना बेटा अपने को, कोई रीजन से इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ये ऐसा दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो ये लेंथ इक्वल इसलिए दोनों ट्रायंगल की कॉमन है, तो तू कैलकुलेट कैसे करेगी? मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं अगर तुमको 3 और 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है तो तुम कैलकुलेट कर रहे हो, समझ में आता है, बट लेंथ दी भी नहीं रहती है। ओए गाइस शांत, अभी प्लीज ध्यान दो। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल के साइड एक दूसरे से इक्वल होने वाले पूरे के पूरे। बेटा ये इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ग्रुएंट ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये ए बी सी, ये कुछ पी क्यू आर, तो ये इससे और ये इससे। समझा गया? अभी देखो ओए, अपने को लिखना इजी है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल्स टू कितना है बेटा वहां पे? क्यू आर। बी सी कितना है? क्यू पी। ए सी कितना है? पी आर।
इसका नाम लिखने के लिए जो ध्यान दे, इसका नाम लिखने के लिए ना कोई एंगल नहीं मिला पहली बार, तो भी कोई इतना रुलाता नहीं है। देखो जो बच्चों की आदत होती है, मानवी ध्यान देना बेटा प्लीज, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत हो गाइस प्लीज यार। देखो जो बच्चों की ये आदत होती है ये से मार्क करने की, उनके लिए लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वन मार्किंग एंड गो टू अनदर मार्किंग। जैसे तुम बोलो ये मार्किंग से ये मार्किंग से ये मार्किंग पर जाऊं मैं, या ये मार्किंग से ये मार्किंग से ये मार्किंग पर जाऊं, कैसे मार्किंग्स पर जाऊं? सिंगल टिक, डबल टिक, या वो सोया हुआ एस, कैसे जाना है बोलो? 5 बताओ, बोल। हाँ, सोया हुआ एस, फिर सिंगल टिक, फिर डबल टिक ऑब्वियसली। चलो सोया हुआ एस और फिर सिंगल टिक पर जाना है मुझे, तो अगर मैं ऐसे बोलूं ये लेफ्ट साइड में ए सी, फिर मैं वापस से बी पे आना चाहता हूं तो वो तो बी सी हो जाएगा। मतलब आया क्या? नहीं। तो मैं कैसा गया, सोया हुए को लिया मैंने सी ए, फिर सिंगल टिक को लिया मैंने बी, करेक्ट। अपने आप सी तक के पहुंचे आपस में डबल टिक पे। समझी क्या बात है यहाँ पे क्या हुई है? वैसे अब दूसरे वाले के लिए सोया हुआ और फिर सिंगल टिक था तो पी आर क्यू हो जाएगा। ओ ध्यान दे, समझा क्या हुआ है? देखो एक ये सही नाम है, नहीं नहीं सर अच्छे समझा नहीं। देखो लेट्स से मैंने बोला मुझे डबल टिक वाला सबसे पहले नाम लिखना है, फिर सिंगल टिक वाला और फिर एस, डबल टिक फिर सिंगल टिक और फिर ये एस, ऐसे घुमाना है मुझे। तो क्या वो स्टार्ट हुआ सी से, गया बी पे, फिर ए, मैं वापस सी लिखूंगा क्या पागल समान? नहीं। डबल टिक के बाद में सिंगल टिक, तो आई कैन नॉट गो दिस वे, आई हैव टू गो दिस वे ओनली, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा मेरा पी क्यू आर, करेक्ट। तो व्हाट विल बी, यहाँ पर रख दो। तो व्हाट विल बी माई सोल्यूशन? ट्राइंगल सी बी ए is congruent to triangle PQR by ट्रिपल एस। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए फिर क्या हुआ? बस खत्म। सीपीएसटी सीपीसीटी में लिख सकता हूँ बच्चों, ऐसा किसी को कोई इशू है? ये ना ये ऐसे सिंगल टिक डबल टिक ऐसे बनाना नहीं वहाँ पे ड्राइंग अपनी और दिखाना कि यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तुमको समझाने के लिए था। तय न तय करिए फट से बेटा। देयर इज नथिंग लाइक ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। There are only these 4 SAS, ASA या AAS, तो जो बोलना है RHS and ट्रिपल एस। इसके बाद में अब अपन लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे है ना। टुमारो विल हैव फिजिक्स यार, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है ना, साइंस। हाँ ये संजरी का मोबाइल है, ये कोई पोर्टर से आएगा। हाँ दे 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 दे, दे। हो गया है क्या? एक्चुअल में आप लोगों को ना इतू से सेशन में मैंने लाइन ट्राइंगल्स भी कंप्लीट करा दिया और ट्राइंगल्स भी कंप्लीट करा दिया लास्ट ईयर का कंसेप्ट। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चन आसान नहीं है, कंसेप्ट बताया हुआ है। फिर वो क्वेश्चंस के अंदर और दिमाग लगाने पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, वैसा है। बट ऑब्वियसली जब अपने वो दोनों चैप्टर्स आएगा हम वापस से देखेंगे, बट तब अपने आप थोड़ा फास्ट हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें पता होती है। पहले तो ऊपर ट्राइंगल के नाम लिखना है, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस करके कभी भी।
तूने ट्रायंगल का शेप चेंज कर दिया क्या ना सर? मत किया कर। लिखा क्या तूने? पक्का? हाँ, तूने ए बी सी तो आर एच एस, वहां पे क्या लिखेगा? लिख कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा? आर एच एस। अब वो हाँ ओए, आप वो सोए हुए ऐसे और 3 डंडी कुछ भी 4 बना सकते साले को, तुम्हारे पे है भाई। मेरे बच्चे, तेरे को सीपीसीटी हमेशा लिखने पूरे नहीं पड़ते। अभी तो मैं तेरे को समझा रहा था, वो लोग ने समझाने के बाद सीपीसीटी का मतलब जिससे तेरे को कॉन्फिडेंस है वो उसलिए करवाए, तुमको पहले ही आ चुका था, इसलिए मैंने स्ट्रेस नहीं उठाया बहुत ज़्यादा। नाउ ओए, नाउ फाइनली विल स्टार्ट विद सर्कल्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? यानी हिंदी में चलेगा मेरे को यार? वाह वाह वाह, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, बहुत अच्छा। क्या तू निकाला? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, परफेक्ट। मतलब होता है क्या? सर्कल। तो आज से मेरा ये भी सर्कल है। नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे मार्क्स नहीं पूछ रहा हूं। अच्छा, वो तो नेगेटिव में आते हैं। 360 एंगल तो सर्कल, ये ले। Redit, circle and round are one and the same thing. You cannot use that definition then. एक संख्या। Dave, can you hear me? Dave. देवू, अरे मेरे देवू, हाँ ये सुन, इसके पहले का जो मिस हुआ है तेरा अभी का, उस रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ यस, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो इसमें भी चेंज हो रहा है ना। रेडियस क्या होता है? ओ रेडियस, हाँ अगली। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट? इसमें भी एक भी नहीं है। डायरेक्शन डिस्टेंस है। ओए डेफिनेशन आ गया है। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point is constant. देखो ओए, खूब सारे पॉइंट्स, अब जो बीच में जगह छूटे वहां पे भी होने चाहिए पॉइंट्स, वो सब डाला 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 तो ऐसा कुछ बन गया। ये सब पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर है मेरा, ये वाला पॉइंट लूंगा, जो डिस्टेंस आ रहा है वो ये वाले पॉइंट का भी डिस्टेंस है, वो ये वाले का भी, ऐसे करते करते कितने भी कोई पॉइंट उठा लूँ, सेंटर से डिस्टेंस उसका इक्वल है। समझाए? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को लोकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट, ये जो ए, तू ध्यान दे, तू पता नहीं किसके ख्यालों में खोया हुआ है, मैं सच बोल रहा हूं। राइट, नेक्स्ट, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? सेंटर। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन लोग? रेडियस। फेयर इनफ। इनफैक्ट इवन एनी लाइन सेगमेंट joining center of the circle to any point on the circle, इसको भी अपन लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। A line segment starting from the circle and ending on the circle, chord। एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफैक्ट सबसे लंबा कॉर्ड जो रहेगा वो हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। फेयर इनफ, कोई इशू, पक्की बात है यहां तक के। डायमीटर का समझ में आ रहा है तुमको? ये पता है 2 टाइम्स रेडियस डायमीटर बचकांड हरकत है। चलो फेयर, रेडियस स्क्वायर नहीं ना, रेडियस इंटू 2, समझा?
इनफैक्ट जो डायमीटर होता है ना, वो सर्कल को दो इक्वल भाग में ऐसा तोड़ता है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाते हैं। अगर वो जो मैं डायमीटर है उसका मिरर बोलूंगा तो यहाँ का शेप वहां का शेप एग्जैक्टली एक दूसरे का जैसा हो जाएगा। फेयर इनफ है। हाँ, नेक्स्ट, अब पहली चीज सुनो। अगर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा दे दिया और बोला इस पे से पासिंग सर्कल बनाओ, तो तुम लोग कितने सर्कल बना सकते हैं? पासिंग इनफाइनाइट सर्कल बन जाएंगे, बनते जाएंगे। ठीक है सर, अगर मेरे को 2 पॉइंट दे दिया जाए तो उस पे से कितने सर्कल्स बन जाएंगे? तो बेटा उस पे से भी इनफाइनाइट सर्कल्स बनते हैं। हम कंस्ट्रक्शन में सीखेंगे ये चीज करना, ठीक है। बट अगर मैंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिया, अब 3 पॉइंट्स 2 तरीके से हो सकते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए, क्या इस पे सर्कल बन सकता है क्या? अबे तीनों से पास होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे भाई लोग, समझा गया? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिया मैंने, तो इस पे से सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल पास होगा। समझी बात है? तो फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कितने सर्कल पास हो गए? 1 एंड ओनली 1। वो कैसे होगा उसके लिए अपने कंस्ट्रक्शन एंड बाय ज्योमेट्री बुक सीखना है, वो मैं अभी नहीं, मैंने राधा भी कॉन्ग्रुएंसी का सिखाया हुआ है, तो मैं वो चीज के ऊपर ज्यादा बढ़ना आता हूं। तो हम लोगों ने पहली चीज तो ये देख ली, कोई इशू। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है? देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, दिस इज समथिंग वी यूज्ड टू डू एवरी टाइम व्हेन देयर वर अ लॉट ऑफ थ्योरम्स। आई डोंट, नहीं तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। देखो एक सैंपल मुझे आई थिंक एक पेज में आ जाना चाहिए। मान लो तुम्हारे ऐसे 2 पेजेस होते हैं, मान के चलते हैं ये दोनों भी खाली है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले ना, एक पेज पे पूरे के पूरे थ्योरम्स लिखने वाले। फाइन, पूरे के पूरे। एक बार मेरे को चेक करें तो तुमको कितने थ्योरम है? 12 है तो तुम 2 पेज छोड़ दो यार, फालतू का ना वो जगह नहीं बची वाला रोना गाना किसने गाया, बिज्जू की कॉपी उसके राइज जितनी, वो वाले इशू ना है। तो तुम लोग 2 पेज डेडिकेटेड थ्योरम का छोड़ोगे। मान लो एक ये और एक ये छोड़ा हुआ है, इसका नेक्स्ट। अब मैं जो भी कुछ लिखने बोलूंगा जो थ्योरम नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर आगे बढ़ के आ रहे तो थ्योरम 3 लिखना है तो हम थ्योरम 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर आगे सॉल्विंग यहाँ पे कर लेंगे। समझी क्या बात है? हाँ, जिनको नहीं समझा बैल अच्छे है वो लोग। थ्योरम की लिस्ट बनानी उसमें 2 पेज छोड़ दे, उनको थ्योरम पेजेस बोल दो, ठीक है ना। अभी थ्योरम पेज पे पहले थ्योरम नंबर 1 लिख लो। बेटा एक बार के लिए प्लीज ये लिख लो। बच्चा लोग बात मत करो ना प्लीज। हाँ, तो तू मैम से फोन लगा के ये पूछता। बेटा क्वेश्चन अगर कंस्ट्रक्शन का है तो देखो बनाने तो राउंडर से बना भाई, बना बना। हाँ बच्चे मेरे क्या लिखा है? पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा प्लीज बातें नहीं ना, प्लीज बातें नहीं। अब अपन लोग 2 और इस थ्योरम को प्रूफ नहीं है कुछ भी, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह का रहेगा, हमने को पूरी एक एक्सरसाइज है। अब अपन लोग थ्योरम 2 और थ्योरम 3 एक बार लिख ले रहे हैं यहीं पे थ्योरम पेज पे ही, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं, कुछ समझा नहीं रहा हूं, आप लोग उसको लिख लीजिए। बाय द वे यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज द नंबर ऑफ थ्योरम। ऐसा नहीं होगा मैं पूछूंगा बताओ 7वां थ्योरम क्या था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। थ्योरम 2 मैं लिख रहा हूं, अभी के लिए सिंपल छाप लो, दिमाग नहीं लगाना पे।
अपन लोग पहले ना बेटा टारगेट रखेंगे सिर्फ ये एनसीईआरटी कंप्लीट करने का, उसके बाद में मेरे पास जो रेफरेंस बुक्स वगैरह है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, या फिर उसके पहले राधा आई वुड वांट तुम लोगों के स्कूल की जो बुक्स वगैरह थे, वर्कशीट्स वगैरह अगर आई है तो वो करने की। वैसे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द बुक इटसेल्फ, ठीक है देखते हैं। हाँ मेरे को समय ही नहीं मिल रहा है बेटा बनाने का। वैसे मैं ना ज्योमेट्री के नोट्स देता नहीं वर्कशीट, क्योंकि इसमें ना डायग्राम डालना मुझे आता नहीं है वाला, वो इशू है। टाइपिंग इज डिफरेंट, मेकिंग डायग्राम्स मेरे को आता नहीं है बेटा, मैंने तो बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। तो आई लाइक तो क्वेश्चन लिखवाऊंगा ऐसा कुछ भी रहेगा तो। Guys, please शांत। इनफैक्ट अपन लोग ना जो पुरानी बुक भी थी उसके भी कुछ क्वेश्चंस जो बहुत क्रेजी नहीं थे वो करेंगे, अगर यहाँ पे नहीं लिखे तो। नहीं नहीं गाइस, ओए बिल्कुल अलग अलग, एक बार छाप लो आप लोग। बढ़े आगे, बना लिया है सब लोगों ने, लिख लिया है तीनों थ्योरम्स। हाँ अब देखो आपका थ्योरम पेज 1 थ्योरम पेज 2 जो था उनको छोड़ दो और अब न्यू पेज पे आ जाओ। 2 पेज थ्योरम के थे, उसमें एक पेज पे अपन 3 लिख चुके हैं, उसके नीचे की जगह नेक्स्ट पेज छोड़ दो और न्यू पेज पे आ जाओ। हाँ वहां पे हेडिंग में ये थ्योरम 2 फिर से लिखो प्लीज, ठीक है ना। वहां पे हेडिंग पे ये वाला थ्योरम फिर से लिखो, सेकेंड वाला न्यू वाले पेज पे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा आप लोगों को, उसका प्रूफ भी समझाऊंगा। क्या मेरे से ये स्टेटमेंट आपको आपस से लिखना है न्यू पेज पे, यहाँ पे जाके। चलो अब ओए गाइस, बेटा ये थ्योरम का बोलना क्या है अब मैं समझा रहा हूं। पहले इसमें देयर इज अ वर्ड सबटेंड। सबटेंड का मतलब फॉर्म्स, ठीक है ना। सबटेंड का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स। थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। मान लो एक सर्कल है, उसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स थे, ये ए बी एक कॉर्ड है और ये एक सी डी एक कॉर्ड है, सेंटर ओ है सर्कल का। अगर ये और ये इक्वल है तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड जो सेंटर में एंगल बनाएंगे, सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा बेटा वो लोग, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। थ्योरम बता रहा है ये कि इक्वल हो जाएंगे। कब हो गए इक्वल, अगर मेरा ये और ये चीज इक्वल है तो। अब सुनो, ओए 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 गाइस प्लीज पूरा ध्यान है, आप ए पगले चेपलू ध्यान दें। अब देखो तुमको याद है मैंने चैप्टर स्टार्ट करते समय क्या बोला था, यार इट इज वेरी बोरिंग, ये चैप्टर के अंदर लिखना बहुत पड़ता है, बेवजह के मार्क्स जाते हैं। तो लिखने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आप लोगों को ज्योमेट्री में क्वेश्चन ने जो चीज दी हुई है आपको वो चीज पहले ही मेंशन करना पड़ता है अंडर द सेक्शन गिवन। मुझे क्वेश्चन में सिंपल सा क्या गिवन था, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा इंग्लिश में 2 कॉर्ड्स आर इक्वल। देखो क्या पता है, यानी ए बी
और सी डी इक्वल है। समझा यहाँ पे? और कुछ गिवन नहीं था, मेरे को क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, उसको कहते हैं टू प्रूफ, टीपी से लिखते हैं टू प्रूफ। मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है थ्योरम के प्रूफ के लिए। मतलब एंगल का नाम लिखना आता है आप लोगों को कोई भी, ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा? अरे चेपलू, ए ओ बी या फिर बी ओ ए। जिनको एंगल का नाम लिखना नहीं आता है, ये ऐसा या फिर उल्टे डायरेक्शन में जाके ऐसा, तो क्या हो जाएगा? टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। किसी को कोई इश्यू इस चीज के अंदर? देखो अगर मैं लिखूंगा एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, बेटा यहाँ पे बहुत सारे ओ हो रहे हैं, ये वाला एंगल भी ओ है, इनफैक्ट ये वाला एंगल भी ओ है, ये वाला एंगल भी ओ है। देयर इज नो श्योरिटी विच एंगल आर यू टॉकिंग अबाउट, इसलिए पूरा नाम लिख लेना चाहिए। अगर मैं बोलता एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, मान लो कभी, तो वो क्लैरिटी है मुझे, ये एंगल ए है और ये एंगल डी है, पर मेरे को वो प्रूफ करने भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं इक्वल है या नहीं है। पहले बताओ यहाँ तक कोई इशू है किसी को? अब अगर आपको ये डायग्राम के अंदर खारा ध्यान देंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन खुद से नया करना पड़ रहा है, तो एक और सेक्शन आता है कंस्ट्रक्शन। क्या मुझे करना पड़ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं करना पड़ रहा है, बता रहा हूँ आपको। तो डायरेक्टली अब मैं क्या लिखूंगा? सोल्यूशन। क्या लिखूंगा मैं? अब सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा प्लीज समझो। आप लोग कुछ मेहनत करके ये दोनों ट्राइंगल को जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, तो उसके सीपीसीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। तो चलो सर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, पर कोशिश के पहले आप लोगों को दिखाता हूं कैसे। मुझे बताओ क्या ये और ये इक्वल हो जाएगा क्या? क्यों सर? दोनों रेडियस है। सर क्या ये और ये इक्वल हो जाएंगे? क्यों? रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल। सर तो गिवन में लिखेगा क्या? नहीं बेटा, क्वेश्चन ने दिया था क्या? नहीं, तुमने अपना लॉजिक लगा के किया है ना, तो हो रहा है। प्लस मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं क्या? अभी काय से हो रहे हैं? ट्रिपल एस, एस 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 या साइड 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 से हो रहा है। तो चलो अब मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन याद है, लिखते समय मैंने क्या बताया था आप लोगों को? अपन कैसे लिखेंगे सोल्यूशन? पहले दोनों ट्राइंगल्स का रैंडम नाम, पहला ट्राइंगल का नाम क्या लिख दो? बोल दो कुछ भी ऐसे, ए ओ बी। दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम सी डी ओ बोल दिया, ठीक है। अब पहले लेफ्ट साइड के बारे में बताओ, कौन सी लेफ्ट साइड है राइट साइड के बराबर है? बताओ। पहले सबसे क्यूट सा सर ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन सिंपल सा है सर, ये तो मुझे गिवन था। नेक्स्ट चीज बता दो, ए ओ इक्वल टू सी ओ, और एक और है मेरा बी ओ इक्वल टू डी ओ। इन दोनों का रीजन सेम है क्या? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। सर रेडाई क्या होता है? रेडियस का प्लूरल। रेडाई, दोनों रेडियस है सेम सर्कल के, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। रीजन मिल गया सब चीजों के। अब मैं नाम लिख सकता हूं, 1 2 3 पे ही बढ़ू क्या मैं? हाँ, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन वाला है सही नाम लिखने के लिए। तो देखो वो 1 2 3 के लिए ऐसा बढ़ना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो इम्प्लाइज ट्राइंगल बी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी ओ। रीजन लिखा ब्रैकेट में, क्या था रीजन? कैसे हुए थे दोनों? ट्रिपल एस। किसी को बोला जा रहा है बाय द क्या बोलते ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल है, ऐसा पूरा पूरा लिखने का, वो फालतू की बकवास है। लिखना है लिखो, कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब सर ये हो गया, मेरे को 3 सीपीसीटी मिलेंगे, बट मेरे को एक ही सीपीसीटी का काम था। कौन से वाले सीपीसीटी का काम था मुझे? ये वाला एंगल ओ और ये वाला एंगल ओ इक्वल, मतलब यहाँ का एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू वहाँ का एंगल ओ, मतलब सी ओ डी। ये कैसे हो गया? सीपीसीटी से। यही मेरे को प्रूफ करना था, कोई इशू किसी को भी? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिखवाया था तेरे को मैंने। हो गया प्रूफ, आखिरी में लिख दिया मैंने हेंस प्रूफ। समझी बातें क्या हुई है? देखो अब, हाँ अर्शिता को खुजली आ रही बेटा? वो 2 पेज छोड़ना है, वो दूसरे पेज पे भी शायद थ्योरम जा सकते हैं, तीसरे पेज से लिखना है। अर्शिता कभी खुजली आएगी ना बेटा, मेरे को जरूर बताना, चेपेंगे दोनों मिलके इसको।
नहीं तू रहने बेटा, तेरे को खुद की जरूरत है तो ऐसी चेप देना कभी उसको नीचे। हाँ चलो ओए प्लीज फट से ये थ्योरम लिखा हुआ था उसका प्रूफ लिखेंगे। मैं एक बार समझा रहा हूं क्या हुआ। हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कैसे किया? तो ए बी और सी डी हमको पहले बचपने से इक्वल दिया गया था। AO CO रेडियस के कारण इक्वल हुआ, BO DO भी रेडियस के कारण इक्वल हुआ, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस। चलिए गाइस, देवांश शांत और जल्दी जल्दी प्लीज। तेरे को फ्री हैंड बनाना है बना, तेरे को राउंड बना, या तेरा मुंह तेरा चेपटू मैं वहां पे फिर उससे बाहर से घुमाऊं तो बता। हाँ मैं गोल कर दूंगा उसके बाद भी। बेटा प्लीज शांत। ओए शांत हो जाओ प्लीज। हाँ चलता है बट मत कर वो स्ट्रेट लाइन जरा डायमीट वो मत बना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? और देखो हाँ एक और चीज है गाइस, देखो यू माइट नॉट गेट होमवर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ज्योमेट्री अब, ठीक है ना, बट योर रेगुलर होमवर्क इज गोइंग टू बी व्हाट हैज बीन टॉट, बी इट अ थ्योरम और अ क्वेश्चन। एक बार वो वापस सॉल्व करो घर पे। आई विल टेल यू व्हाई। इस कारण से वो चीज रट जाती है। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। मैं ये नहीं तुम मैथ्स रटो, तुम एक और बार जब सॉल्व करते हो ना और तुम्हारे को जम गया तुमको रट जाता है, तुम्हारा हाथ बहुत फास्ट चलता है। बच्चे जो रोते ना पेपर खत्म नहीं हुआ, पेपर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बोर रहता है यार, इतना लिखना पड़ता है 2-2 3-3 मार्क के लिए। तुम जितनी बार लिखोगे ज्योमेट्री को उतना जल्दी तुम्हारे को याद हो जाएगी चीजें और उतना फास्ट तुम्हारा हाथ चलेगा। चलो बड़े आगे, थोड़ा क्विक यार, दिस इज वेरी। अच्छा सुनो, जिनका हो गया है वो लोग अगर नीचे अच्छी खासी जगह बची हुई लाइक हाफ पेज एटलीस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक अंडरलाइन करके यहाँ थ्योरम खत्म हो रहा है। नेक्स्ट थ्योरम जो थ्योरम 3 जो था वो स्टेटमेंट लिख लेंगे, समझा क्या आपको? और जिसके पास बहुत ज्यादा जगह नहीं बची हुई है वो न्यू पेज पे कर लेंगे। वहां पे भी एंगल वो होना चाहिए। नहीं बेटा थ्योरम लिखने में जगह चल जाएगी, फिर नए पेज पे कर ले, नीचे अपन ड्राइंग पेंटिंग करेंगे।
एक बार के लिए जिन लोगों का ये हो गया है, प्लीज नेक्स्ट थ्योरम विच वाज थ्योरम नंबर 3 को या तो नए पेज पे या फिर इसी के नीचे का अच्छी खासी आधा पेज एटलीस्ट बचा हुआ है तो वहां पे कर लेंगे। गरीबी मत निकालना प्लीज यार। बड़े 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 आगे बढ़े। ये तेरा हुआ ही नहीं करता क्या? हाँ बेटा, दिस सिंबल शुड हैव बीन एंगल, यस। सबटेंड मींस फॉर्म्स। अब देखो गाइस सुनो एक बार, तुम्हारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसका प्रूफ क्या है, डायग्राम भी नियरली ऐसा ही है। वो क्वेश्चन क्या, एक बार देख लो, ये ठाकरे यहाँ पे देख लो बेटा, सब लोग गाइस एक बार पेन नीचे रख दो जितना भी हुआ है, मोटवा नहीं। अब तुम लोगों को क्या दिया गया है वृन्या, if two chords subtend equal angles at center then the chords are equal, ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है। chords of a circle जो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो chords इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस बार मुझको गिवन ये है एंगल AOB एंड एंगल COD इक्वल है, मेरे को गिवन है। मेरे को प्रूफ क्या करना है कि chords इक्वल हो जाएंगे, तो AB और CD इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। मुझे वही दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इस बार सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूँ ये वाले ट्राइंगल का एंगल AOB और वो वाले ट्राइंगल का एंगल COD इक्वल है, ये मुझे गिवन था। नेक्स्ट चीज, ये साइड से इक्वल है, ये साइड से इक्वल है, क्यों, रेडियस के कारण। तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। बस इस बार थ्योरम क्या हो जाएगा, SAS से हो रहे हैं, समझी क्या बातें। और जैसे ही वहां और जैसे ही ये दोनों ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब मैं CPCD से बोल सकता हूं AB और DC या AB और CD इक्वल हो जाएंगे। बट एक बात कहना, मैं सही तरीके से नाम जैसे अपन लिखते थे वैसा लिखते हैं। अपन लोग ट्रिपल S में तो अलग रखते थे, SAS में कैसा नाम लिखते थे अपन लोग, पहले एंगल उठाओ बोलते थे। ए आशिक, तेरे को नहीं ध्यान देना, तू घर जा। यहां पे देखिए, ये ट्राइंगल का एंगल O वो ट्राइंगल के एंगल O से इक्वल था। O किसका जुड़ा हुआ है यहाँ पे, A, उसी वाले में OC क्या जुड़ा हुआ था, तो ये OA ये OC, क्या बचा है यहाँ पे B, क्या बचा यहाँ पे D। ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे हुए बेटा, ऐसे हुए। देखो क्या ये AB और CD इक्वल आ रहे हैं मेरे CPCD से, which implies AB equals to CD by CPCD। हो गया मेरा प्रूफ, कोई इशू। एक बेसिक लेवल तक फीलिंग समझ में आ रही है इन चीजों की, पक्का। ये आप लोगों का थ्योरम 3 था, थ्योरम 1 का प्रूफ ही नहीं है, ये थ्योरम 3 था। प्लीज एक बार ये थ्योरम लिख लो, आज थ्योरम का प्रूफ लिख लो। हाँ एक बार पढ़ और फिर मुझे तो क्या ही समझा। हाँ यहाँ पे थ्योरम यूज ही नहीं कर, थ्योरम कोई प्रूफ करा मेरे अच्छे भी अपन लोग, ठीक है।
यार ये मेजरिंग स्पेस वेस किसी को आ रहा है कब भी? डीपीएस, डीपीएस है, जैन को आ रहा है? हाँ वैसे वो सही भी है, वैसे ही आना चाहिए था। तो क्वेश्चन अच्छे भारी वाला डाले हुए उन्होंने, स्टार बना 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 के। गाइस चलो, ओए हो गया है लिखना ये। बट यार ऐसे लिख ले, मेरा रिक्वेस्ट है, एंगल से नाम लिखना सीखो अभी तुम लोग। नाउ गाइस, ओए अब अपन लोग नेक्स्ट दो थ्योरम वहां पे लिखेंगे अपने थ्योरम पेज पे, फिर वो दोनों थ्योरम का भी प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? मैं इसके नीचे वो थ्योरम 4 और 5 लिख रहा हूं, आप लोग जिनका हो चुका है वो लोग वो थ्योरम पेज पे कॉपी करना शुरू कर लेंगे। यार मैं क्यों लिख रहा हूँ, रुको। ओए वो हो गया सबका? हाँ गाइस, ओए ये थ्योरम 4 दिखा रहा हूँ, तुमको हैंडराइटिंग इश्यूज भी नहीं आएंगे फिर। एक सेकंड, क्या गाइस, ओए ये पट से थ्योरम 4 लिखो। क्या बेटा? नॉट रियली, मैं यहीं पर डिस्प्ले में दिखा दूंगा। तुम लोगों को ट्रिपल एस सिखाया है ना पक्का से ना? हाँ तुमको ही सिखाया ना? हाँ। तुम्हारे बुक में ना ये क्वेश्चन जो है थ्योरम 4 जो है उसको ट्रिपल एस से प्रूफ करने की जगह पे एस ए एस से शायद एस, हाँ एस से किया गया है, विच इज नॉट डिफिकल्ट। अपन बुक के जैसा कर ले क्या, या बुक ने किया है, चलेगा ना? मैंने पहली बार ये ऐसा बुक जैसा करने का मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले तक के ट्राइंगल सबको आता था, वो फटाक से ट्रिपल एस से कर लेते थे। एक काम करते हैं, मैं दोनों से बता देता हूँ, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो वैसा कर सकता है सर, ठीक है? अब ये थ्योरम 4 लिख लिया सबने, एक काम करो थ्योरम 5 बाद में देखते हैं। थ्योरम 4 को वापस से वो जहां पे हम प्रूफ वगैरह कर रहे हैं ना वहां पे जाओ, अगर जगह बची हुई है मोर देन हाफ पेज तो वहां पे, नहीं तो न्यू पेज, माय सजेशन तो इज ऑलवेज ऑन न्यू पेज, हेडिंग में ये थ्योरम लिखोगे। डायग्राम चलो आप लोग भी ऐसे एक बार डायग्राम बना लो यही वाला, तो मैं वहां पे सॉल्व करूंगा, ठीक है? मैं एग्जैक्ट ऐसा डायग्राम बना लूंगा, तब मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है? फिर
थ्योरम लिख लिया सबने, डायग्राम बना लो फट से। कल हाईली लाइकली हमारा 45 करके करके 45 मिनट्स मैथ्स और 45 मिनट्स साइंस, ठीक है ना। ओनली मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, इफ़ दे वांट टू डू ऑनलाइन, अगर दूर रहते हैं, आनंद कौन कौन है ओनली मैथ्स वाले? तो ऋषा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तू कहाँ रहती है? नंदन, बहुत दूर नहीं है ना, आ जाना, ठीक है। ऋषा कहाँ रहती है? हाँ, बहुत पास में रहे हो तो, हाँ। चलो गाइस, बढ़े क्या? क्या? अब ओए वहां पे टू प्रूफ, वहां पे आप लोग आ गए हो थ्योरम वाले प्रूफ वाले पेज पे, ठीक है। थ्योरम लिख चुके हैं सब लोगों ने। अब देखो गाइस पहले थ्योरम क्या बोल रहा था, अगर मैं एक लाइन लूं, पहले मैं एक रैंडम इसी का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसके ऐसे ही। मान लो ये सर्कल है जिसके अंदर ये एक ए बी मेरा कोई कॉर्ड था रैंडम सा। सर्कल का सेंटर है ओ, सर्कल के सेंटर से ये कॉर्ड जो है उसके मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है एम, मतलब ये इक्वल ये दिया हुआ है, को जोड़ दूं अगर मैं, तो ये उस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। थ्योरम बोल रहा है कि ये 90 डिग्री होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी ओए 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 एक बार देखो, अबे तू जब मैं पढ़ा रहा था तब कहां पे ध्यान था? ध्यान दो। अब मेरे को गिवन क्या है इसके अंदर कि एम मिड पॉइंट है, ए एम इक्वल्स टू बी एम। राठौड़ शांति से बैठना, क्या करता था पता नहीं तू यार, प्लीज ध्यान दे। मेरे को टू प्रूफ क्या करना है, मेरा ओ एम इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सिंबल ये होता है पता है आप लोगों को, लेशा टू ए बी, करेक्ट। अब वो प्रूफ करने के लिए मेरे को ना ये दो ट्राइंगल ऐसे बनाने पड़ेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये ग्रीन लाइन जो मैंने अभी बनाई है, क्या मैंने बनाई है? क्वेश्चन में दी हुई नहीं थी ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दो सर ओ ए एंड ओ बी को, यहां तक है, ठीक है। अब देखो ओए, जो मेरे को सिंपलर लग रहा है मैं वो तरीका बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। अभी मुझे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, मान लो ये दो ट्राइंगल्स है मेरे, ठीक है। पहले तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों में ओ एम इक्वल हो गए? बताओ क्यों इक्वल हो गए दोनों में ओ एम? अरे सेम ही तो चीज है ना सर, आश्विक से तो इक्वल होगा ही ना, तो ओ एम से तो इक्वल होगा ही, तो इसका रीजन हो गया मेरा क्या, कॉमन। क्या मेरा ओ ए और ओ बी इक्वल होगा क्या? क्यों? ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। क्या मेरा ए एम और बी एम भी इक्वल होगा? क्यों सर? वो तो मेरे को गिवन था। देखो ये ऐसा 3 वाला बना लिया, मे बी वही जाओगे 1 2 3 1 2 3 नाम लिख देंगे ट्रिपल एस के लिए, तो ये 1 2 3 के लिए ऐसा जाना पड़ा मुझे, ट्राइंगल ए ओ एम, वहां से क्या जाना पड़ेगा मेरे को 1 2 3 ना, अरे 1 2 3 थोड़ी हुआ, ये 2 3 1 हो गया, तो 1 2 3 के लिए हो जाएगा एम ए ओ, वहां पे 1 2 3 का हो जाएगा एम बी ओ, ट्रिपल एस। जैसे ये दोनों, ये क्या शुरू है, एक तो उसका राउंडर लो और डस्टबिन में डालो, उसे राउंडर लो, वो भी उन सब दिखते राउंडर रखे उसके हाथ में, लो जाओ, ओ आश्विक को जा डस्टबिन में डाल। If I catch someone now writing anything when I am teaching, your pen and copy will stay here and you will be in dustbin now. और तेरे को तो बेटा मैं सच बता रहा हूँ, तेरे को डस्टबिन में डालूंगा, डस्टबिन बोलेगा क्या किया मेरे साथ, मैं सच बताऊँ तेरे को,
ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट से क्या फायदा हुआ, दो एंगल्स इक्वल नहीं बताने थे मेरे को, बट सुनो, क्या मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, हाँ, तो मैंने बोला इम्प्लाइज एंगल ओ एम ए, देखो ना ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी इक्वल हो गए सीपीसीटी से। माई वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स टू उदयपुर है, दो चीजें इक्वल है, दो इक्वल चीजें, उन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री आ रहा है, तो दोनों चीजें क्या क्या रहेगी। मैंने पूछा दो चीजें इक्वल है और उनका सम 180 है, तो वो क्या रहेगी चीजें, 90 रहेगी। दो चीजें इक्वल है, उनका सम 1000 है, तो क्या रहेगी दोनों चीजें, दो चीजें इक्वल है, उनका सम 1000 है, तो क्या रहेगा 500 500 ने आधा आधा बढ़ जाएगा ना। तो देखो ये दो चीजें इक्वल थी और ये दोनों का एंगल का सम मिला के 180 डिग्री होगा, क्यों होगा पता है क्या, लीनियर पेयर, मतलब एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी 180 डिग्री है। देखो रीजन है मेरा लीनियर पेयर, क्या इस कारण से मेरा दो इक्वल चीजें, दोनों का सम 180, तो क्या एंगल ओ एम ए एंगल ओ एम बी 90 डिग्री हो गया है, जो मेरे को प्रूफ करना था, विच मीन्स वॉट, मेरा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया है, यही मुझे प्रूफ करना था। किसी को भी कोई इशू इन बातों के अंदर, देखो अभी एक और बार समझो, मैंने कंस्ट्रक्शन थे वो ग्रीन लाइन ओ ए ओ बी ज्वाइन तो किया, ये दोनों ट्रायंगल जोड़ दिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस हो गया मेरे को, वो इजी था। सीपीसीटी से बेटा मेरा ये एंगल जैसे इक्वल आया, मैंने आगे क्या किया, दोनों का सम 180 बता दिया, दो इक्वल चीज़ जिनका सम 180 स्वाहा। एक तरीका ये हुआ जो मेरे हिसाब से बेटर तरीका है। दूसरा तरीका उन्होंने क्या बोला है बताता आपको, ये तो बना लिया, उन्होंने बोला देखो सर आपका ये और ये इक्वल था, आपको पता था ना रेडियस के कारण, तो वो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो जाएगा, और सर ये और ये इक्वल आपको दिया हुआ है, मिड पॉइंट है, तो दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यार एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दूंगा और दोनों का सम 180 बता दूंगा, समझे आप लोगों को। बट ये ना अभी आप लोगों की बुक ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से भागने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, समझा क्या आप लोगों को, जो अच्छी बात नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है वो इसलिए भागने की कोशिश कर रही है क्योंकि जो बचपने की जो बुक है हमारी, जो जयदीप सर बोलते हैं 7th की बुक, अभी जो न्यू बुक आई है इसमें कॉन्ग्रुएंसी डाला हुआ है, उसमें उन्होंने ट्रिपल एस शायद से डाला ही नहीं है, उन्होंने आई एम अज्यूमिंग SAS और ASA ही डाला है। बट अब हमने तो पढ़ लिया भाई, हमने बहुत मेहनत कर पढ़ लिया, तो हम इस्तेमाल करेंगे, और आपके स्कूलों ने भी पढ़ा दिया। जब तक ये सेकेंड बुक आती नहीं तब तक ये पता नहीं क्या है। अगर सेकेंड बुक में भी कुछ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया ही नहीं तो हम ऐसा करेंगे बाद में, तो देख लेंगे, समझी बात है। फट से पहले आप लोग इसका प्रूफ करोगे, फिर एक और थियरम है उसका प्रूफ ही करना है, वो दोनों चीज़ें ईजी है, वो फटफट हो जाएगी। यहाँ पे डाला है ना बेटा मैंने, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया ना, वहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी ना। मेरे को क्या दिया था, अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे तो पूरे लाइन बने हुए थे, तेरे को थियरम क्या था, अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो ये एंगल सबटेंड करने के लिए एंगल बनाना पड़ेगा ना मेरे को पहले से बाय थियरम ही, कोई नई चीज थोड़ी और बनानी पड़ रही है मेरे को। हाँ रिदित बोलो, क्या सर विल वी हैव टू राइट द थ्योरम इन द एग्जाम एवरी टाइम? यस, जब जब थ्योरम यूज होगा आपको थ्योरम पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। सर इतने बड़े बड़े थ्योरम है, अबे तो तुमको 50 बार थोड़ी क्वेश्चन आएंगे सर्कल्स के, 80 मार्क का पेपर है, मान लो अब 5 चैप्टर आ रहे हैं, मिला के तुमको 6 क्वेश्चन आ गए सर्कल्स के, मान लो तुमको 6 थ्योरम सीखने पड़ जाएंगे, भले एक थ्योरम कहीं पर 3 बार लिखना पड़ जाएगा, बच्चे 3 क्वेश्चन कुछ और थ्योरम लिखना पड़ जाएगा, या 6 अलग अलग थ्योरम लिखने पड़ जाएंगे, इतना थोड़ी समय लग रहा है कोई। हाँ मेरे भाई, क्वेश्चन में थ्योरम लिखा हुआ रहेगा,
अगर ये थ्योरम प्रूफ करो है तो अलग बात है, अगर अप्लाई करना है तो नहीं। अच्छा, ये अब भी चेक कर देगा हमने। अच्छा, ये पहले के है, स्टेपल देख ले, वहाँ पे वो भी होगी पिंस वगैरह। प्लस जब सर्कल्स आप लोगों के स्कूल में डीपीएस, ये जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन था वो करवाए या नहीं करवाए? नहीं करवा रहे। हाँ वही एस्ट्रिक, वही स्टार एस्ट्रिक। हाँ बेटा, कंस्ट्रक्शन CONST. मैं भी पहले ऑन प्रायोरिटी डीपीएस के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है ना, कि मैं पहले उतना ही करूँ। हाँ बेचारे, हाँ, तो उसके बाद में अपन लोग बचे हुए जो एस्ट्रिक वाले उसमें के देख के करेंगे। हो गया गाइस? गाइस थोड़ा क्विकली लिखो यार, इसका एक और थ्योरम लिखना है और प्रूव करना है। लीनियर पेयर, चलिए आप गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। देखो अब गाइस, ओए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट थ्योरम दिखा रहा हूं। अगेन वही वहां पे तो थ्योरम पेज पे लिखो ही, साथ ही साथ में वापस से फटाफट ये इस पे भी लिखो, न्यू पेज पे वहां जाके कि अपने उसको प्रूफ करना है। मैं तब तक रेस्ट रूम से आ रहा हूँ, प्लीज आप लोग इतना करके रखो और मैं आऊँ तब प्लीज बातें मत करना प्लीज यार।
राइट, लिख लिया है। अब देखो ओए, ये थ्योरम का प्रूफ आपको बुक में नहीं दिया गया है, इसका मतलब है थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बुक में थ्योरम का प्रूफ नहीं दिया, उसको क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 बना दिया है उन्होंने थ्योरम का प्रूफ, और यहाँ बोल दिया अच्छा क्वेश्चन 1 के बाद में आपको समझ में आ गया ये थ्योरम है। तो ये बातें मत करना सर, ये देखो यहाँ पे तो प्रूफ दिया ही नहीं है, तो इसका प्रूफ पूछेगा नहीं। वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसने डाला हुआ है कि खुद से करो। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो मैंने सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो मतलब क्या हुआ? अब देखो कोई लिखना नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं मारूंगा। ये मान लो मेरा कोई ए बी कॉर्ड था, ये सर्कल का सेंटर ओ था, वहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, यानी मुझे गिवन क्या है बी के लिए, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो मुझे प्रूफ करना है कि P बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल सा, ए पी इक्वल्स टू पी बी, मुझे प्रूफ करना रहेगा। बड़ा सिंपल सा है, देखो गाइस, मैं कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को जोड़ रहा हूं। जॉइन ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। देखो अगर आप लोगों का आरएचएस भी नहीं आता था, ऐसा है 7वीं में जो आपने पढ़े, तो वैसा कुछ भी नहीं हो, जो 7वीं के निकम में आएंगे उनको ऐसा बोलूंगा मैं कि तुमको आता नहीं आरएचएस वगैरह, तो तब मैं उनको बोलूंगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए हैं आइसोसेलेस के कारण, ये कॉमन है और ये साइड इक्वल है, तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हो। समझी बातें? कोई इशू। बट मैं तो अभी यहाँ पे आरएचएस कर रहा हूँ भाई, मैं गवार थोड़ी हूँ। अब देखो सोल्यूशन, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे। पहले तो रैंडमली नाम लिख दिया, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ पी बी। कोई इश्यूज? क्या दोनों का ओपी ओपी इक्वल, कॉमन के कारण, करेक्ट। क्या ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल के कारण। अब क्या मेरा यहाँ का एंगल ओ पी ए और वहां का एंगल ओ पी बी इक्वल? क्यों? ईच 90 डिग्री। देखो ये इससे इक्वल, ये कॉमन, और ये एंगल 90 ईच हो रहा है। दिख रहा है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड इक्वल होते हुए। तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूँ इम्प्लाइज यहाँ का ट्रायंगल वहां का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बस नाम लिखना है। यहाँ का एंगल P वहां के एंगल P के बराबर है। अब P यहाँ पे O से जुड़ा है, यहाँ पे भी O से ही जुड़ा हुआ है। बचा अल्फाबेट A, बचा अल्फाबेट B, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS। अब देखो क्यूटली CP/CD से मैं बोल सकता था, विच इम्प्लाइज AP इक्वल्स टू BP। CP/CD खत्म काम मेरा, हेंस प्रूफ्ड। कोई इशू इन बातों के अंदर? ये सिंपल हुआ। हाँ ट्राई कर एक बार पढ़ के, फिर नहीं समझेगा तो बता, मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे आलस आ रहा है, वो इजी एंड यू आर केपेबल इनफ। तो वो फिगर्स में फिगर आउट करने की कोशिश करेगी ना, क्या दिया है कैसे हो रहा है, समझ जाएगा। नहीं समझेगा तो फिर बताता हूँ मैं। स्कूल में ऐसे किया, मैं वही कह रहा हूँ, SAS से नहीं हो रहा था बेटा, ये ASS से AAS से हो रहा है। SAS से तो नहीं हो रहा है भाई मेरे से। सर वही मतलब वही हाँ ऐसे किया। अब वही क्योंकि RHS में भी तुम लोगों को उन्होंने तब बताया ही नहीं है, बट अपन RHS से कर सकते हैं, आपकी स्कूल मार्क्स नहीं काटेगी उसमें।
हाँ, रटना है, तो समझ में आ गया तो तुमको अपने आप लिखना आना चाहिए। क्या हुआ था? बढ़े के आगे है ना पगला वो। हम भी चेक कर रहे तेरे को ही, चेकआउट नहीं, हम तो चेक कर रहे तेरे को। तेरे को बताया था ना, सर्कस और तेरे बीच में इंसान तेरे को देखेगा और हंसेगा ज्यादा। हाँ, कसम से बताऊं मैं तेरे को, पागल खाने के पागल और तेरे बीच में डॉक्टर तेरे पास पहले आएगा। चलो ओए ओए ओए, अब प्लीज एक चीज सुनो, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि देखो, तुम लोगों को ट्राइंगल्स तो आता था नहीं, सालों ने सर्कस में ट्राइंगल्स भर के परेशान तो किया ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुमको थोड़ी मेहनत ज्यादा लगने वाली है। सोचो, मैं लास्ट ईयर के बच्चों को ये बोलता था कि जो क्वेश्चंस कराए वापस से कर लो घर जाके, तो तुम लोगों को तो वैसे 4 बार करना, एग्जाम्पल करना नहीं, करना पड़ेगा, तब तुमको समझेगा और याद होगा। देखो ये पगली समझ गया तेरे को। हाँ, तो इसलिए मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, आज की आज घर जाके एक बार कोशिश करना, देख देख के समझ समझ के लिखने की। गर्जे पहली बार बोलो छापना है, जो तू हमेशा करता है ना पूरा समय होमवर्क, वो आज एक बार देख के रफ में कहीं वापस से करना है। इसके सिवाय ओए 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 पापियो, अपना वो होमवर्क जो मैं चेक करने वाला हूं वो समझ लो। आप लोगों ने 5वें थ्योरम तक के लिख लिया थ्योरम पेज पे, आप 6वें से लेके 12वें थ्योरम तक के फ्रॉम योर बुक ढूंढ ढूंढ के जैसा दिया गया है वैसा का वैसा लिखोगे। समझी बातें क्या हुई है? ये सोच मेरे स्टेटमेंट्स ओनली एंड ओनली ऑन द थ्योरम पेज। चलिए बाय गाइस।